वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज ये जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट का 9th टेस्ट है। इससे पहले 8 मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, अगर आपने उनको सॉल्व नहीं किया उन्हें भी ज़रूर देखें। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में पूरा वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रही हूँ। एग्जैक्ट जैसे कि एग्जाम में, रियल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस होते हैं, 150 प्रश्नों का संग्रह है। इनको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार ही डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जितने भी आप सेट सॉल्व करेंगे इसमें कराए जा रहे हैं, डेफिनेटली इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जितनी क्लासेस कराई हैं ध्यान से करिए। कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वीडियो को दूसरी बार आप स्पीड बढ़ा करके तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक बार में पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो पाता है। कोशिश कीजिए सारे मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले आप डेली सॉल्व करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि फिर आप अगर पेंडिंग डालेंगे तो हो नहीं पाते हैं। मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होते हैं, जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 150 प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो दिए गए नंबर्स हैं, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ आप आरओ री एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मात्र 800 रुपये में आपका कोर्स अवेलेबल है, उसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, बस आपको वहाँ से अपना कोर्स मिल जाएगा। जो बच्चे 2025 वाले एग्जाम देने वाले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, उसके लिए भी नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देर के नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कैगा है, कुडनकुलम है, जैतपुर है, बारगी चुटका है। राज्य में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी है। इनको आपस में मैच करना है, नीचे कोड दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देखिए तो कैगा है कर्नाटक में, कुडनकुलम इसको याद कर लीजिए, ये है तमिलनाडु में। जैतपुर है, जैतपुर को याद करिए, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बारगी चुटका बचा, ये कहाँ पे हो जाएगा, एमपी में। मैच हो गए ना। तो देखिए जो कैगा है इसकी स्थापना 1993 में हुई, कुडनकुलम की हुई 2002 में, जैतपुर की 2017 में और एमपी की जो बारगी चुटका इसका 2015 में, लेकिन स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे थे तो 2017 में प्रस्तावित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है उत्तराखंड में छिब्रो जल विद्युत संयंत्र है। सेकंड है सिक्किम में ताशीदिंग जल विद्युत संयंत्र है। थर्ड और इसके बाद जो नागालैंड है दोयांग जल विद्युत संयंत्र। फोर्थ मिजोरम तुइरियल जल विद्युत संयंत्र है। ये लोकेशंस दी गई हैं, इनको देख करके बताना है कौन सा करेक्ट है पेयर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। जो उत्तर प्रदेश में है, एक एक करके मैं बताना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में रिहंद जल विद्युत संयंत्र और रामगंगा जल विद्युत संयंत्र। उत्तराखंड में छिब्रो पढ़ा। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में एक और है टोंस जल विद्युत संयंत्र। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का संयुक्त है। सिक्किम में कौन कौन से हैं, तो तिस्ता जल विद्युत संयंत्र है, रंजीत जल विद्युत संयंत्र और ताशीदिंग है। नागालैंड के वोखा में दोयांग जल विद्युत संयंत्र और मिजोरम में है तुइरियल जल विद्युत संयंत्र। थर्ड देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। एक तरफ जो तेल रिफाइनरी है और उनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो स्थापना वर्ष है उसके अनुसार लगाना है। पहला है डिगबोई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड है ट्रॉम्बे एचपीसीएल और थर्ड है विशाखापट्टनम एचपीसीएल, फोर्थ है नूना मार्ती आईओसीएल। ठीक है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। जो तेल रिफाइनरी है डिगबोई, ठीक है, ये है असम में, 1901 में इसकी स्थापना हुई। ट्रॉम्बे की हुई महाराष्ट्र में 1954 में। विशाखापट्टनम, ठीक है, इसको याद रखिए, विशाखापट्टनम की हुई एचपीसीएल द्वारा आंध्र प्रदेश में 1957 में। ये जो ट्रॉम्बे है ये एक बीपीसीएल भी है, 1955 में महाराष्ट्र में स्थापना हुई। और जो नूनमती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब में है, 1962 में स्टैब्लिश हुआ।
फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मीटर में करना है निम्नतम से उच्चतम तक। पहला है रूपल हिमनद, सेकंड है गंगोत्री, थर्ड है बारासिगरी, फोर्थ है डायमी। इनको अरेंज करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी 4312। कैसे? रूपल है कश्मीर में, कितनी ऊंचाई पर? तो 6326। गंगोत्री हिमनद है ननकुन पर्वत पर, हिमालयन रेंज पे 7135 मीटर की ऊंचाई पर। फिर आ जाता है बारासिगरी। बारासिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में 4570 मीटर की ऊंचाई पर। और डायमिर हिमनद है, ये नंगा पर्वत पर, कश्मीर पीओके वाला जो रीजन है वहां पर 4203 मीटर की ऊंचाई पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4312। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। इसमें दीपा, कुमारी, वाल्त्रे, ब्रिंगा है। और क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, केरल में पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, फोर्थ है उड़ीसा। इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दीपा बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कुमारी बोलते हैं केरल के पश्चिमी घाट वाले पर्वतीय क्षेत्र में भी, और वाल्त्रे बोलते हैं, इसको याद रखिए, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, कोमन भी बोलते हैं ब्रिंगा और धावी भी बोलते हैं उड़ीसा में, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ गलियारा है, दूसरी तरफ उसकी लंबाई है। पहला है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, सेकंड है मुंबई चेन्नई, थर्ड है कोलकाता चेन्नई, और फोर्थ है दिल्ली कोलकाता। अब इनकी जो लेंथ है इसमें 1290 है किलोमीटर में, 1419 है, 1684 और 1453 है। देखिए कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें दिल्ली मुंबई गलियारे की जो किलोमीटर में लेंथ है 1290 दी गई है, मुंबई चेन्नई की 1419, कोलकाता चेन्नई की 1684 और दिल्ली कोलकाता की 1453। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की जो लेंथ है 1419 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई गलियारे की जो लंबाई है 1290 किलोमीटर है। टोटल अगर ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा है, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए 5846 किलोमीटर है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख डोलोमाइट खनन केंद्र बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग तथा रायगढ़ हैं। सेकंड है, गुजरात के प्रमुख चूना पत्थर खनन केंद्र खेड़ा, सूरत, अमरेली तथा जूनागढ़ हैं। थर्ड है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्रक खनन केंद्र हजारीबाग, रांची, सिंहभूम तथा धनबाद है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं, वो हो जाएंगे ऑप्शन ए। पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड के क्षेत्र हैं, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग्स हैं। राज्य में एमपी, मेघालय, हरियाणा, पश्चिम बंगाल है। हॉट स्प्रिंग्स में धुनी पानी, चावल पानी, बबेह, बकरेश्वर है। इनको नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही से मैच करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा करेक्ट है। मध्य प्रदेश में धुनी पानी है और पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर है। लेकिन मेघालय में आपको याद रखना है जक्रेम है। कौन सा है? जक्रेम है, चावल पानी नहीं है। और हरियाणा में सोहना है, बबेह नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदियां हैं। कृष्णराज सागर बांध है, इंदिरा सागर है, थीन बांध है, हीराकुंड है। नदियों में रावी नदी है, महानदी है, नर्मदा है और कावेरी है। इनको आपस में मैच करना है। देखिए, जो कृष्णराज सागर बांध है कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। थीन बांध परियोजना स्थित है, इसको याद रखिए, इसको रंजीत सागर बांध परियोजना भी बोलते हैं, पंजाब में है, रावी नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में, महानदी पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके क्षेत्रफल अर्थात वर्ग किलोमीटर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे छोटे से सबसे लंबे तक। पहला तापी नदी बेसिन, सेकंड है कावेरी नदी बेसिन, थर्ड है माही नदी बेसिन और फोर्थ है पेन्नार नदी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3412। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर सबसे जो छोटा नदी बेसिन है वो किसका हो जाएगा? वो होगा माही नदी का। उससे बड़ा है पेन्नार का, फिर तापी का, फिर कावेरी का। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे अगर छोटे से सबसे लंबे तक बात की जाए। तो इसमें सबसे पहले माही नदी बेसिन का सबसे छोटा है, फिर पेन्नार के बाद तापी और सबसे बड़ा नदी बेसिन है कावेरी का। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो पहला, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। कुंचिकल है, दूधसागर है, बरकाना और सोचीपारा है।
नदियों में वराही है, चलियार है, सीता है और मांडोवी है। आपस में मैच करेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है, सिमोगा कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा, गोवा नदी में है, गोवा पे है, माफ कीजिएगा, मांडवी नदी पर। जो बरकाना जलप्रपात है कर्नाटक में स्थित है, सीता नदी पर। सूचीपारा जलप्रपात ये याद रखिएगा केरल में है, चेलियार नदी पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ उनका लोकेशन है। पहला लिपु लेक दर्रा है, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है। सेकंड है लेखा पानी दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड है पेंसिला दर्रा, उत्तराखंड में है। फोर्थ है बारा लाचाला दर्रा, सिक्किम में है। इनको आपस में मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन है पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए जो लिपु लेक दर्रा है पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड में स्थित है, सही है। और ये उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है, ठीक है। मानसरोवर झील की यात्रा के लिए सहायक भी है और यह चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी के रूप में कार्य करता है। सेकंड है लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा और ये पूरे वर्ष खुला रहता है व्यापार के लिए। अगला पेंसिला दर्रा, ये लद्दाख में है, ठीक है। कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है बारालाचाला, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है। ठंडी के समय पर नवंबर से लगभग मई तक ही बर्फ से ढका रहता है।
126 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला कथन है, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम द्वारा संयुक्त रूप से भारत EU कनेक्टिविटी सम्मेलन 1 से 2 जून 2023 तक मेघालय में आयोजित किया गया है। सेकंड है, भारत सरकार ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। थर्ड, एक नियामक फाइलिंग के अनुसार भारत सरकार ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग 3% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। फोर्थ, एक प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न फोनपे ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरबेस नेटवर्क के लिए क्रांतिकारी वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो UPI पेश किया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि एक प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न है रेजर पे, ठीक है, ना कि फ़ोन पे। इन्होंने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क के लिए क्रांतिकारी वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो UPI पेश किया है। 127 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। पहले सारे कथन देखिए। पहला है, अजय यादव ने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। सेकंड, अश्विनी कुमार को हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। थर्ड है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि अश्विनी कुमार को हाल ही में यूको बैंक इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ना कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, अमित शाह ने हाल ही में रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किया है। सेकंड है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में देश के शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। थर्ड है, निशा बिस्वाल को हाल ही में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया, ना कि रक्षा मंत्री द्वारा। 129 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक समारोह में भारत मंडपम में उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सेकंड है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। थर्ड है, भारत में बाघों की आबादी हाल ही में 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान लगाया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 130वां प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला है, विराट कोहली को हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। सेकंड है, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में पहली रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और थर्ड है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या मंडल या विद्या भवन में स्थित अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया है। फोर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में बदलाव लाने के उद्देश्य से हाल ही में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली नहीं है, सचिन तेंदुलकर हैं। इनको हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, भारत के महान गणितज्ञ और सांख्यिकीविद माने जाने वाले C राधाकृष्ण राव का अगस्त में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सेकंड है, भारत में कुश्ती की आधिकारिक नियामक संस्था भारतीय कुश्ती महासंघ को हाल ही में विवादों के कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। थर्ड है, भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। फोर्थ है, विपुल रिखी द्वारा लिखित ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक किताब हाल ही में रिलीज हुई है, और इसके बारे में बताइए कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 130 सेकंड में बताना कौन सा विकल्प सही है। पहला है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरू की है।
सेकंड है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। थर्ड है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लंदन के मशहूर पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। फोर्थ है, भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौता किया है। 133 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने हाल ही में एशियाई खेल 2023 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाल ही में मुंबई स्थित सहकारी बैंक कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लाइसेंस रद्द कर दिया है। थर्ड, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 134 क्वेश्चन देखिए, सारे विकल्प पहला है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे ट्रिब्यूट फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। सेकंड है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्जोला ने हाल ही में स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में महसा अमीनी को 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। थर्ड है, कतर मास्टर्स में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हराकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। फोर्थ है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में 5 टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है। चौथा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल कैबिनेट ने हाल ही में 3 टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है, ना कि मध्य प्रदेश ने। 135 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, एडिडास ने हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सेकंड है, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति को 21वीं बैठक हाल ही में वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई है। थर्ड है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान हो ची मिन सिटी में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। फोर्थ है, मीट वाई ने हाल ही में एआई सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईबीएम के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही होंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पूमा होगा, ना कि एडिडास। 136 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का चौथा जहाज अमीनी हाल ही में तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सेकंड है, महान फुटबॉल कोच मिकेल आर्टेटा ने हाल ही में भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संगठन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा अकादमी का उद्घाटन किया है। थर्ड, असम मंत्रिमंडल ने हाल ही में असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। फोर्थ है, नवंबर माह में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राइट आंसर चूज करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट होने का रीजन ये है, यहाँ पर जो फुटबॉल कोच दिए गए हैं उनका नाम है आर्सेन वेंगर, ना कि आर्टेटा, इसलिए ये गलत हो गया। 137 क्वेश्चन में देखिए कौन सा विकल्प सही है। पहला, जसप्रीत बुमराह हाल ही में वनडे क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। थर्ड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कच्चे तेल के आयात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। फोर्थ है, मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को हाल ही में पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें से सही विकल्प चुनेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है स्टेटमेंट। पहला इनकरेक्ट होने का रीज़न ये है, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी को मिला है हाल ही में 7 विकेट लेने वाले पहले ये जो भारतीय गेंदबाज हैं वो बन गए हैं वनडे क्रिकेट में। 138 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण हाल ही में पंजाब में आयोजित किया गया है। सेकंड है, लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने हाल ही में 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। थर्ड है, पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में
शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो नवा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में दुनिया का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। सेकंड, HDFC बैंक हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन गया है। थर्ड, सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का हाल ही में मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। कौन सा कथन सही है उसको चूज करेंगे आप। ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 140वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अस्त्र शक्ति अभ्यास में सतह से हवा में मार करने वाली समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सेकंड, एक्सिस बैंक ने हाल ही में हीरा उद्योग के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम शुरू किया है। थर्ड, रुवेन अजार को हाल ही में भारत में इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट विकल्प है ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बैंक का नाम गलत है, वो होगा इंडसइंड बैंक ने, ठीक है, इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम शुरू किया है। 141 क्वेश्चन देखिए। पहला है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। सेकंड है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अहमदाबाद स्थित कंपनी कैनपेक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में 49.99 करोड़ रुपए का निवेश किया है। थर्ड है, चीन ने हाल ही में दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का संचालन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। फोर्थ है, राज्यसभा ने हाल ही में तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि गृह मंत्री ने नहीं किया है, पीएम मोदी जी ने किया है हाल ही में गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन, सूरत डायमंड बोर्ड्स का। 142 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है। पहला तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया है। सेकंड है, भारतीय अमेरिकी मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है। थर्ड है, ओला के भाविश अग्रवाल ने हाल ही में मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है। और फोर्थ है, IDFC फर्स्ट बैंक LIC कार्ड और मास्टर कार्ड ने हाल ही में विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 143 क्वेश्चन देखिए, विकल्प चुनने हैं सही। पहला, विश्व बैंक ने हाल ही में 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन आवंटित किए हैं। सेकंड है, पीएम मोदी ने हाल ही में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का अनावरण किया है। थर्ड है, विमानन नियामक DGCA ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी किया है। फोर्थ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 हाल ही में डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होकर के पहला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बैंक गलत है, एशियाई विकास बैंक होगा ना कि विश्व बैंक। 144 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, भारतीय पहलवान अनहार्ड पंघाल को हाल ही में खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया है। सेकंड है, हॉलीवुड अभिनेता और एमी पुरस्कार विजेता आंद्रे ब्रूघेर का हाल ही में दिसंबर माह में निधन हुआ है। थर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। फोर्थ, भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लगभग 6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार नहीं, यहाँ पर तेलंगाना सरकार होगी। 145 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेकंड है, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, प्रोफेसर BR कम्बोज को हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 to 4 करेक्ट है।
और थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। 146वां प्रश्न है, पहला कथन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करके पहली बार स्पेसएक्स के साथ ऐतिहासिक सहयोग किया है। सेकंड है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। थर्ड है, नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, शशि सिंह को हाल ही में ओसाका रबर प्राइवेट लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें राइट अगर आंसर ढूंढेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि शशि सिंह को हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 147 क्वेश्चन देखिए, सारे कथन देख करके बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को हाल ही में सम्मानित किया गया है। सेकंड है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। थर्ड है, केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष हैं, इनको हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, अनुराग ठाकुर हाल ही में मेरा युवा भारत विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें आपको करेक्शन करना होगा, इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी में आप बढ़ा लीजिए 1 2 3 4। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 148 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। सेकंड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में जी राम मोहन राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। थर्ड है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। फोर्थ है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का लोगो लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप चूज करेंगे, सारे करेक्ट हैं। 149 क्वेश्चन में सही विकल्प ढूंढना है। पहले तो देखिए स्टेटमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने हाल ही में संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सेकंड है, प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और मंडी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। थर्ड है, वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, IPS रश्मि शुक्ला हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। इसमें राइट आंसर अगर आप चूज करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, IIT मद्रास ना कि IIT बॉम्बे। अभी आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। सेकंड है, रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थर्ड है, तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में कलैगनार स्पोर्ट किट पहल शुरू की है। राइट स्टेटमेंट ढूंढ के बताने हैं और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए, टेस्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी GS के और भी जो सब्जेक्ट उनके बेहतर क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने क्लासेस नहीं देखी इससे पहले की, वो प्ले लिस्ट में ऐड है, उनको भी ज़रूर देखें। जितने भी टेस्ट डेली कराए जा रहे हैं आपको डेली फॉलो करने, सारे एक साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप पेंडिंग में डालते जाएंगे तो फिर वो छूटते जाएंगे, रिवीजन के लिए भी आपको समय नहीं मिलेगा। तो एग्जाम से काफ़ी पहले आपके सेट में सारे कंप्लीट करा दूंगी। आपको ये पढ़ना है, लगातार रिवाइज करते रहना और आपके जो भी सुझाव है कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसे लगे आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें। और हाँ, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे और अगला मॉक टेस्ट आपको आसानी से देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो मैंने फिर से कहा आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगला सेट लेकर के मैं नेक्स्ट डे पे आती हूँ और डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व हो रहा है, रेगुलर इनको सॉल्व करते रहिए। मैं